हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस इंपीडिया चैनल। आज मैं आपके सामने कुछ और स्टॉक्स लेके आया हूं जो काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पर हैं। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कल हमने जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे वो एनर्जी सेक्टर से थे। उन स्टॉक्स के अंदर हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा था, और हमने उससे पहले जो वीडियो किया था उसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी कि कौन से सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स हैं जो आने वाले दिनों में निफ्टी को ऊपर लेके जा सकते हैं। उस वीडियो में हमें ये बात पता चल चुकी थी कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है, लेकिन हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जो निफ्टी को ऊपर लेके जाएंगे। तो इन कंटिन्यूएशन विद दैट, yesterday we analyzed Nifty energy sector. Today we are analyzing a mix of mixed sectors. I mean to say, there's no all the stocks are from different sectors. So let's try to understand what they are doing in terms of price action, and let's try to understand. The first stock which is on my list is Naveen Fluorine. जो पहला स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन is a fantastic company. It's a very good company. I have been trying a lot to find a space in this company. मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था कि मैं इस कंपनी में कुछ स्टॉक्स इसके ले लूँ, लेकिन जब भी इसमें मौका मिलता था एंटर होने का, उस टाइम पे मुझे पता नहीं चलता था और मैं मिस कर देता था। लेकिन अब एक अच्छा मौका है इस स्टॉक में एंटर होने का। यकीन मानिए, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। इसका हिस्टोरिकल चार्ट देखिएगा आप, मैं तो आपको सिर्फ डेली चार्ट दिखा रहा हूँ। इसका हिस्टोरिकल चार्ट आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक केमिकल सेक्टर में एक अपकमिंग कंपनी तो नहीं कह सकते, इट्स ऑलरेडी एट द टॉप, राइट? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन दिस कंपनी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी, इस स्टॉक में क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो हमारी जो कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पर देखें, इस स्टॉक को 2800 लेवल पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, 1, 2 एंड 3। 3 बार ये रेजिस्टेंस मिला और स्टॉक इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद यहाँ पर एक जबरदस्त कैंडल बना, जो कि एक मैरोबुजू टाइप कैंडल है। इसने क्या किया, इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, जो कि मैं पॉइंट नंबर 2 से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस तोड़ दी गई। जैसे ही ये कैंडल बना था, दैट वाज द प्रॉपर टाइम टू एंटर इनटू द स्टॉक। बट ये कैंडल एक फेक कैंडल भी हो सकता था। लेकिन उसके बाद आप देखें ये स्टॉक किस तरीके से ऊपर गया, और ये जो कैंडल बना यहाँ पर, ये कैंडल इस बात का इशारा कर रहा था कि यहाँ पर प्राइस नीचे जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो यहाँ पर भी एक एंट्री ली जा सकती थी। खैर, उसके बाद ये स्टॉक एक अपवर्ड चैनल में चला गया और ऊपर ही जाता रहा। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप ये जो ई देख रहे हैं, यहाँ पर इस स्टॉक के रिजल्ट्स आ गए। रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अब जिसने भी इस स्टॉक में पैसा कमा लिया था वो इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता था। तो विद रिजल्ट जो स्टॉक था वो करीब करीब 10-12% नीचे चला गया। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर स्टॉक ने किस तरीके से एक कंसोलिडेशन दिया है। एक बहुत ही ज़बरदस्त कंसोलिडेशन है, और ये 3100 की लेवल पे कंसोलिडेशन है। तो ये कंसोलिडेशन एक मौका है हमारे लिए इस ज़बरदस्त कंपनी में एंटर करने के लिए। तो आप में से जो लोग अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छे स्टॉक, सेफ स्टॉक्स में एंटर करना चाहते हैं, तो ये उनमें से एक स्टॉक है। तो इसको आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा और इसमें एक एंट्री बनाने की कोशिश कीजिए। इन लेवल्स पे भी आप एंटर कर सकते हैं। ये स्टॉक आने वाले टाइम में बहुत ऊपर जाने वाला है और आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो स्टॉक है BEML का। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि BEML में क्या हो रहा है। इसको मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूँ, और ये जो यहाँ पर कुछ निशान बने थे इनको भी मैं रब कर देता हूँ ताकि आपका जो व्यू है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ आप देखें, पहला जो स्टेप है, नंबर 1 स्टेप, मैं बचपन में कॉमिक्स बहुत पढ़ता था, तो कॉमिक्स में वो होता था कि पहली कन्वर्सेशन, फिर दूसरी कन्वर्सेशन, फिर तीसरी, फिर चौथी। बिल्कुल उसी तरीके से मैं ये चार्ट्स भी बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने फर्स्ट जो मूव रखा है वो अप मूव है यहाँ पर। ये अप मूव करीब करीब 40 से 50% का अप मूव था। उसके बाद स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे पहुंच गया। मैंने इससे पहले भी कई वीडियोस में डिस्कस किया है स्टॉक में किस तरीके से 52 वीक हाई पे जाने के बाद किस तरीके से रेजिस्टेंस मिलती है। और यहाँ पर वही हुआ, प्राइस एक डाउनवर्ड चैनल में चला गया, और यहाँ पर प्राइस ने एक बेस बनाई। बेस बनाने के बाद ये देखें, ये दो कैंडल्स बने और प्राइस इस डाउनवर्ड चैनल से बाहर आ गया। अब ये स्टॉक हमें एक मौका दे रहा है। यहाँ पर देखिए एक जबरदस्त कंसोलिडेशन हो रही है।
और ये स्टॉक हमें एक मौका दे रहा है एंटर करने का। मेरा ख्याल है यहाँ पर भी एंटर आप कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम होगा और यहाँ पर अपसाइड जो मुझे लग रहा है वो करीब करीब 1700 से लेकर 1800 तक डेफिनेटली हो सकता है स्टॉक में। तो ये दूसरा स्टॉक है आपके लिए जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म स्टॉक है, इसको आप 20 से 25 दिन के लिए इसमें एंटर कर सकते हैं और अच्छी कमाई इसमें हो सकती है। तो ये था दूसरा स्टॉक। अब तीसरा स्टॉक जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ उसका नाम है वर्लपूल। अब जो ये वर्लपूल है दोस्तों, ये तो एक डिफरेंट ही स्टोरी यहाँ पर है। ये स्टॉक में एक डाउन मूव था, काफी देर से डाउन चल रहा था और डाउन होने के बाद यहाँ पर इसने एक डबल बॉटम पैटर्न बना दिया। ये पहला बॉटम बना और ये दूसरा बॉटम बना और ये इसकी वो रेजिस्टेंस है, नेकलाइन है जो इस स्टॉक के प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रही है। और ये नेकलाइन करीब करीब 2237 रुपए पर है। So let me just make you understand the whole setup in English. So what's happening in Whirlpool is that it's a different setup altogether, in the sense that stock was in a downtrend. It was in a downtrend. This is the down move which I have pointed out with the arrow which is pointing downwards. And then what happens in the stock is that it makes a double bottom here. So this is the first bottom and this is the second bottom. So there's a double bottom formation. And then what happens is that stock is trying to break this neckline. So the point is this the right time to enter into the stock? It is, but not yet exactly. The reason is that we should wait for the price to cross this 2237 resistance, which is the neckline of this double bottom pattern. So once stock crosses this neckline, then we can definitely hope that the stock will go higher, and it will definitely go higher. So make a position into this stock as soon as the neckline is broken. तो जैसे ये नेकलाइन ब्रेक हो जाती है आप स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। तो ये था वर्लपूल ऑफ इंडिया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। इससे पहले कि हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जाएं, वर्लपूल में मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन मोर पॉइंट हियर इन द वर्लपूल। As you see, there was a downtrend and then the double bottom formation, and then this neckline is getting tested. So what else do we see here in this setup? What we are seeing here is that there is a what you call this cup and handle formation here, and there's a nice consolidation happening here. So this consolidation gives us a pointer that probably the stock is going to go higher. And one more thing I would like to tell you that the results are coming very shortly as far as this counter is concerned. So wait till the results are announced and wait for the stock price to close above this, what you call this neckline. And once it closes above this neckline, then probably we can go for this stock. तो जब तक ये स्टॉक इस नेकलाइन के ऊपर क्लोज नहीं होता है, और आजकल रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, जब रिजल्ट्स आ जाएं उसके बाद ये नेकलाइन के ऊपर क्लोज हो जाए इसका प्राइस, उसके बाद इस स्टॉक में एंटर करें। तब तक इस स्टॉक को एंटर ना करें, क्योंकि ये स्टॉक एक टर्न अराउंड स्टोरी है। अभी तक जो मैं आपको स्टॉक्स बता रहा था वो सारे स्टॉक स्ट्रांग थे और उनकी स्ट्रेंथ जो थी वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन ये स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है। तो इसको डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आना है, इसको काफी रेजिस्टेंस फेस करनी है। सो इफ इट हैज टू फेस so much resistance, it needs a lot of strength. So where will the strength come from? The strength will come from the fundamentals, the results, the earnings. So if those are aligned well, then the stock can go higher. अगर रिजल्ट्स अर्निंग्स अच्छी आए तभी स्टॉक ऊपर जाएगा। तो वेट करें, इसका रिजल्ट 1 या 2 दिन में आने वाला है, उसके बाद आप इस स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। सो जेंटलमैन, दिस वाज वर्लपूल फॉर यू। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ स्टॉक। अब हम चलिए चौथे स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो चौथा स्टॉक कौन सा है? ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। दिस इज ऑल सेक टेक्नोलॉजीज। To be very honest, I don't know much about this company. I don't know what this company is doing, but I like the price structure. That's why I'm putting this forth in front of you. You guys can go through the fundamentals and try to find out what this company is doing and how good are the fundamentals and all that. So this is purely a technical play as far as this stock is concerned. आमतौर पे जो भी मैं स्टॉक्स आपके सामने रखता हूँ वो सारे स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो स्टॉक्स प्योरली टेक्निकल प्लेस है मैं वहां आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि भाई ये टेक्निकल प्ले है। It is not a fundamental play. It could be a fundamental play, but I don't know, to be very honest with you. Okay, so now let's try to understand what is Allsec Technologies doing. So Allsec Technology has formed a rounding bottom formation. So this is a rounding bottom formation. I think there's something on the left side also. Yes, here it is. So there is a rounding bottom formation. The stock gave an up move of around 58% from here, from the bottom.
and then it consolidated in this rounded bottom. Now you just try to understand what is happening here. यहाँ पर क्या हुआ इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। तो यहाँ पर जब ये स्टॉक का प्राइस पहुंचा था तो मुझे ऐसा लगा था कि अब इस स्टॉक में एंटर करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी इस स्टॉक को पोस्ट किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये स्टॉक ऊपर जाने की बजाय इसने ब्रेक डाउन दे दिया। ये तीन कैंडल जो आप देख रहे हैं, ये तीन कैंडल बने और स्टॉक का प्राइस नीचे चला गया। तो ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन था। ये फॉल्स ब्रेकडाउन इसलिए था क्योंकि उसके फौरन बाद प्राइस ऊपर चला गया और प्राइस हैज क्लोज्ड अप इन ऑन द रेजिस्टेंस व्हिच हैज बिकम सपोर्ट। तो ये ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस ऊपर चला गया और अब प्राइस ने बड़े अच्छे से वापस इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया, यानी कि ये सेकेंडरी टेस्ट है। आपको याद होगा मैंने आपके साथ एक वीडियो किया था जिसमें मैं सेकेंडरी टेस्ट आपके साथ डिस्कस करता था। इफ यू रिमेंबर आई हैड डन अ वीडियो व्हेन आई वाज डिस्कसिंग सेकेंडरी टेस्ट। सेकेंडरी टेस्ट इज समथिंग when the price uh, goes up and then comes down again and then again goes up, right? So it has tested this line, this neckline, which is 381 as a what you call this support twice. So it got support once here and now it's again getting the support second time here. So this is second retest here. Now what does this what does this three candle indicate? ये तीन candles यहाँ पर क्या indicate करते हैं? These three candles indicate that probably the stock is going to go higher. It was just shaking out the weak hands out of it. ये एक्चुअली स्टॉक के जो तीन रेड कैंडल्स यहाँ पर बने हैं, इन तीन रेड कैंडल्स का मतलब ये हो सकता है कि स्टॉक इसमें से जो कमजोर लोग थे, जो कमजोर बायर्स थे, उनको इस स्टॉक में से बाहर निकालना चाहता था। दैट्स वाई इसने यहाँ पर तीन रेड कैंडल्स दिए। अब जो भी कमजोर लोग होंगे वो इस स्टॉक में से बाहर हो गए होंगे और अब स्टॉक जो है ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ से जब तक ये स्टॉक इस नेकलाइन को ब्रेक नहीं करता, यानी कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस नेकलाइन के थोड़ा नीचे होना चाहिए। और यहाँ पर मेरे हिसाब से टेक्निकली स्पीकिंग, आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस इज अ टेक्निकल प्ले, दिस इज नॉट एट ऑल अ फंडामेंटल प्ले। So I am expecting that stock should go to 500 levels minimum from here. It can give a very aggressive move. The reason it can give a very aggressive move because there has been a false breakdown here. So the false breakdown means that now it is going to go up very aggressively because there are no sellers in the system. तो दोस्तों ये था ऑल सेल टेक्नोलॉजी। जो आज का लास्ट स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ दैट इज जेंसर टेक्नोलॉजी। अब जेंसर टेक्नोलॉजी का जो पैटर्न है वो भी बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जो आपने अभी तक देखा है, लेकिन जो मैं अभी तक डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, आप उसको जहन में रखकर, दिमाग में रखकर, माइंड में रखकर हर एक पैटर्न को अप्रोच करें। यहाँ पर देखिए एक जबरदस्त अप मूव मिला, स्टॉक का प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर देखें ये 52 वीक हाई था। अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम स्टोरी, 52 वीक हाई। यहाँ पर 52 वीक हाई था, उसके बाद प्राइस यहाँ सस्टेन नहीं हो पाया और प्राइस ने यहाँ पर कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया। व्हाट वाज दिस कंसोलिडेशन? ये कंसोलिडेशन क्या था? दिस वाज अ कप फॉर्मेशन हियर और ये कप फॉर्मेशन हो रहा है अराउंड दिस नेकलाइन ऑफ 291, राइट? सो ये जो नेकलाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये नेकलाइन ही रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया। फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस वापस अंदर चला गया और यहाँ पर आप देखिए ये जो कैंडल्स बन रहे हैं इनकी बॉटम शैडोज है। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर अच्छा खासा है और ये स्टॉक बहुत ही जल्दी इस नेकलाइन को क्रॉस करेगा। Zensar Technology is is fundamentally also a good company, and technically also the price is at a very attractive level. So what do we have to do here? So what we can do here is that we can, suppose I want to buy 100 shares in this stock. I will buy around 50 shares here and 50 shares when it crosses the neckline, or I can buy 30 shares here and 70 shares when it crosses the neckline, right? So this is how we'll play this stock. तो दोस्तों ये थे वो 5 स्टॉक्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ये स्टॉक्स किसी एक सेक्टर के नहीं है, दे बिलोंग टू डिफरेंट सेक्टर्स। देयर आईटी सेक्टर, देयर आर कैपिटल गुड सेक्टर, and one of them was a chemical sector which is Navin Fluorine, which I tell you that you should not miss that stock because that's a multi-bagger stock. तो आई होप कि आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया। अपने कमेंट्स, अपने लाइक्स और आप ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। इसके साथ ही मैं आपको अपने वेबिनार पे अपडेट ये देना चाहता हूँ, हमारे वेबिनार में 4 लोग और जुड़ चुके हैं। तो होपफुली
By 13th, it will be a good event, and I'm hopeful that it will help the all the participants who are participating in the webinar. So that's it from my desk today, my friends. I'm thankful to you for your time and your support. Thank you very much. Have a nice time. Until next time, goodbye and good luck. Thank you.